मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। काव्य मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों का वंदन और नमन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गोस्वामी तुलसी के कौशल्यानंदन रघुनंदन प्रभु राम रोम रोम में बसने वाले राम के जन्मोत्सव की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भवताप मिटे न मिटे जग में, रघुनाथ सहायक एक रहे। जब आश्रय हो रघुनंदन का, जग में कोई आस रहे न रहे। भवताप मिटे न मिटे जग में, रघुनाथ सहायक एक रहे। जब आश्रय हो रघुनंदन का, जग में कोई आस रहे न रहे। जन जन की चेतना में राम को रमाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का वंदन करता हूं। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, गिरा मतलब वाणी। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सबके मन मानस समा गया। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सबके मन मानस समा गया। कागज के पन्नों को तुलसी दल जैसा बना गया। कागज के पन्नों को तुलसी दल जैसा बना गया। नमन करता हूं काव्यांगन के संस्थापक अग्रज स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को। याद रखेंगे गुणी जन, क्रियाकलाप तुम्हार, हृदय बीच रह जाएंगे रामकृष्ण साभार। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है, जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जनजीवन को सिंचित करता है। दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करता है, सौहार्द और समता भाव को जन्म देता है। साहित्य तो आंसुओं से जन्म लेता है। हर्ष और विषाद दोनों में ही आंसू हमारे साथ रहते हैं। बसे रघुनाथ जब मन में, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्ति जीवन में, कहो किस बात की चिंता। जहाँ गरिमा भी शब्दों की कही जाती हो नयनों से, जहाँ गरिमा भी शब्दों की कही जाती हो नयनों से, जहाँ पर काव्य शिल्पी भी बनावे रात दिन कविता। बहादुर उग्र जब होते, विवेकी मित्र की दृढ़ता। जब बहादुर उग्र जब होते, विवेकी मित्र की दृढ़ता। चमक राकेश की होती, बहे अमृत की जब सरिता। बने जब कृष्ण राधा, मय करे वंदन जहाँ गोपा। साधना काव्य की होती, नमन उस मंच को करता। साधना काव्य की होती, नमन उस मंच को करता। आप लोग आए, बहुत बहुत आभार आपका। आप पधारे, आप हैं पधारे आज
आप हैं पधारे आज काव्य के इस आंगन में, और बागन की डालियां भी झूम झूम डोलती, और डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत में आपके भी छंद बनी बोलती। काव्य के पुरोधा बने मंच पे पधारे आप, और मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती। मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती। आप लोग आए, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ी संगीतकार, गायिका आदरणीय डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती जी हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत और रविंद्र संगीत में डॉक्टरेट की है उन्होंने। आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनुमत गायिका हैं, वहां से अप्रूव्ड हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली 13 भाषाओं की गायिका हैं। शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, गजल, नजुल गीत, लोकगीत इत्यादि में उनका पूरा बराबर का योगदान है। 2012 में बेस्ट संगीत अध्यापिका का राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है उनको। पंडित ओंकारनाथ अवार्ड, सीताबाई पालेकर अवार्ड, भातखंडे अवार्ड इत्यादि अवार्ड विजेता हैं। म्यूजिक की बहुत सारी सीडियां, बहुत सारे कैसेट्स उनके साथ हैं। और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती जी से कि वो आए सरस्वती वंदना के लिए। डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती। नमस्कार सभी कवि और कवियत्री को मेरा नमन। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, क्लियर स्वागत है? स्वागत। सुनाई दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग जो भी गाते हैं आप लोगों का ही चीज हम गाते हैं, आप लोग बनाते हैं, उसको सुरों में पिरोते हैं हम लोग। तो आप लोगों का कितना बड़ा एक योगदान है हमारे संगीत के दुनिया में, वो हम ही को मालूम है। अच्छा शब्द होता है तो गाने का कुछ अलग ही बात हो जाती है। तो एक सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका कवि का नाम मुझे नहीं मालूम है क्योंकि ये बहुत पारंपरिक तरीके से गाते हैं लोग, तो मुझे इनका कवि के नाम मुझे नहीं मालूम है। तो उस कवि को मैं समर्पण करना चाहती हूँ मेरा ये गीत। जो बैठे चरणों में तिहारे, तानपुरा का आवाज ज्यादा तो नहीं है प्रतिभा? आभा? नहीं, ठीक है, ठीक है। जो बैठे चरणों में तिहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे अच्छा आभा आपका माइक ऑन है, आप बंद कर दीजिए। उसे वाणी का वरदान मिले, मातो जिसकी और निहारे, मातो जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान
समर्पित गान समर्पित शब्द समर्पित गान समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित अर्पित श्रद्धा अर्पित श्रद्धा भाव हमारे हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा 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 या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर स्वर साधक जब स्वर में पुकारे सरे नि सरे धनि स बधनि म बधनि स रे ग सरे नि स धनि बध म प स ग ध रे धनि प सा स्वर साधक जब स्वर में पुकारे उसे सहज स्वयं भगवान मिले उसे सहज स्वयं भगवान मिले या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भेदे वै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष झड्यापहा वरदेवी वादिनी वरदे पमगरे रे गम सरे गम सरे गम म वदा वदनी धनि सा सारे रे धनि प म वदनि सा म वदनि सा म वदनि सा वरदेवी वादिनी वरदे स्वर श्रुति दे कर शाश्वत स्वर दे तेरी वीणा तेरी वीणा जब झंकारे तब गायक को नव प्राण मिले उसे वाणी का वरदान मिले उसे गुणियों में स्थान मिले उसे सहज स्वयं भगवान मिले हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले
बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, आनंद आ गया। थैंक बहुत यू। सुंदर। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप आई काव्यांगन काव्य मंच पर। नहीं, मुझे तो आप लोगों का आभार करना है कि आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म में, जहां पर सब गुणीजन है, सब लोग मतलब विद्या का साधना कर रहे हैं, ऐसा कोई काव्य का प्रोग्राम होगा तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। बाय बाय बाय। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती जी का कि वो आई और उन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निर्मल करे जो मनुज तन को, निर्मल करे जो मनुज तन को, मैं उसे सरिता कहूंगा। और झंकृत करे जो भाव हृदयों के, उसे कविता कहूंगा। झंकृत करे जो भाव हृदयों के, उसे कविता कहूंगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता जैन जी, बहुत बड़ी शायरा, कवियत्री, मंच संचालिका हैं, अध्यक्ष हैं शाश्वत साहित्य सरिता साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था की, और अन्य कई संस्थाओं के विभिन्न पद पर आसीन हैं आदरणीय श्रीमती सरिता जैन जी। समय समय पर सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रम, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन व मुशायरा आयोजित करवाती हैं। यथार्थपरक दोहे, कविताएं, गीत, गजल इत्यादि विभिन्न विधाओं के लेखन में पारंगत हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब इत्यादि के कई चैनलों से नियमित रूप से आपकी रचनाओं का प्रसारण होता है। देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में अनेक बार काव्य पाठ, कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित, प्रथम कनक साहित्य सम्मान बरेली, अंतर्राष्ट्रीय सृजन सेवा पदक 2020 अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमती सरिता जैन जी को मैं बुलाना चाहता हूं, आप आए काव्य पाठ के लिए। सभी को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है सही से? रमापति जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। संचालक महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक मतला और एक शेर से अपनी बात का आगाज करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि अजब अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना आप लोगों को? बिल्कुल। अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है। बहुत हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है। बहुत खूब। यही बुत हमारा तराशा हुआ है। बेहद शुक्रिया। एक गजल से आप लोगों को जोड़ती हूँ कि अपने पराए सबके गमख्वार भी रहें, गम बांटने वाले, कि अपने पराए सबके गमख्वार भी रहें, जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें, जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। और ये शेर समाज से उठाया है, जिनके बच्चे घर से थोड़ा अलग रहते हैं। देखिएगा कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे, कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे,
माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। वाह सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। वाह बहुत खूब। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। और इसे देखिए कि जिनको वतन से प्यार है उनसे बसे ये मुल्क, जिनको वतन से प्यार है उनसे बसे ये मुल्क, कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दार भी रहें। वाह बहुत खूब। लोग कह रहे हैं कि गद्दार भी रहें। और सरिता गली गली में तो बाजार सज गए, सरिता गली गली में तो बाजार सज गए। सरकार चाहती है खरीदार भी रहे, बहुत सुंदर। सरकार चाहती है खरीदार भी रहे। और कुछ और शेर भी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर देखी कुछ मतलब, और कुछ शेर देखी कि कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और गवा के नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, गवा की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है, वाह बहुत खूब। हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। और यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है, वाह हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। और फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना, वाह फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है, वाह बहुत खूब। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और शेर भी पेश करती हूँ स्वागत। कि माना कि कागजी था, माना कि कागजी था, कैलेंडर बदल गया, वाह माना कि कागजी था कैलेंडर बदल गया, ये किसने कह दिया कि मुकद्दर बदल गया, बहुत ये खूब। किसने कह बहुत दिया कि मुकद्दर बदल गया। और इसे देखिए कि बाजी पलट गई है, नसीबों का खेल है, बाजी पलट गई है, नसीबों का खेल है, गर्दन बदल गई कभी खंजर बदल गया, वाह बहुत खूब। गर्दन बदल गई कभी खंजर बदल गया। और मैं फिर भी रोज रोज मिलाती हूँ उसका फोन, मैं फिर भी रोज रोज मिलाती हूँ उसका फोन, हालांकि उसके फोन का नंबर बदल गया, हालांकि उसके फोन का नंबर बदल गया। और साहिल पे अब न लहरें न पहला सा शोर है, साहिल पे अब न लहरें न पहला सा शोर है, फितरत से अपनी कैसे समंदर बदल गया, बहुत खूब। फितरत से अपनी कैसे समंदर बदल गया। और सरिता फरेब देने लगे मुझको रास्ते, सरिता फरेब देने लगे मुझको रास्ते, आगे बढ़ी तो मील का पत्थर बदल गया, आगे बढ़ी तो मील का पत्थर बदल गया। बहुत खूब। बहुत 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 शुक्रिया। मेरा समय हो गया कि मुझे और पढ़ना है? ठीक, अभी बुलाते हैं आपको दोबारा। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आभार आदरणीय सरिता जैन जी का। बात की बात में बात कुछ ऐसी हुई
बात में बात कुछ ऐसी हुई, नजारे देखते रह गए, नजर ऐसी हुई, पहलू में आके बैठते शराफत देखिए, पहलू में आके बैठते शराफत देखिए, पहलू ही बदल गया नजाकत देखिए, पहलू ही बदल गया नजाकत देखिए। तो बहुत आभार आपका। और अब मैं आगे जिनको बुलाने जा रहा हूँ, श्रीमती गरिमा भाटी जी, फरीदाबाद के बीएड कॉलेज में उप प्राचार्य हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी शिक्षा और समाजशास्त्र विषय में की है और अभी पीएचडी कर रही हैं वो। उनका एक रिसर्च पेपर मॉरिशस में हिंदी भाषा सहोदरी अधिवेशन के लिए भी चयनित किया गया है। इनके 15 से ज्यादा शोध पत्र एवं आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियां एवं कविताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में पढ़ा जा सकता है। इनकी 2 पुस्तकें अभी प्रकाशन के अधीन हैं और नारी सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया है। कोरोना काल से, कोविड के बाद से इन्होंने महिला केंद्रित विषयों पर कविताएं और लेख लिखना प्रारंभ किया। आज कई सारी पत्रिकाओं और वेबसाइट पर उनके लेख और कविताएं देखी जा सकती हैं। आदरणीय गरिमा भाटी जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं कि वो आए। स्वागत है मैडम। स्वागत। नमस्कार। स्वागत है मैम जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं रमापति जी का धन्यवाद करती हूँ, सादर नमस्कार करती हूँ मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और मैं मंचासीन सभी विद्वज्जनों को भी सादर सप्रेम नमस्कार करती हूँ। और अभी मैं आप लोगों से पहली बार ही जुड़ रही हूँ ये मेरा सौभाग्य है। तो अपने परिचय के बारे में, अपने परिचय में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। स्वागत है। कि मैंने कब कहा कि मैं लाजवाब हूँ। मैंने कब कहा कि मैं लाजवाब हूँ, न किसी के दिल का सुकून हूँ, न किसी का अधूरा ख्वाब हूँ। मैंने कब कहा कि मैं लाजवाब हूँ, न किसी के दिल का सुकून हूँ, न किसी का अधूरा ख्वाब हूँ। नहीं तमन्ना मुझे किसी की हसरत बनने की, नहीं तमन्ना मुझे किसी की हसरत बनने की। जिसने महकाया है ये गुलशन, हाँ मैं ही वो गुलाब हूँ, हाँ मैं ही वो गुलाब हूँ। तो अब मैं अपनी कुछ लाइनें आपके सामने पेश करना चाहूंगी। तो ये है कि कैसे हम मानवीय जीवन में एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक आशा है एक किसी भी गृहिणी की या संबंधों में किसी भी एक एहसास की कि अगर हम आपस में एक दूसरे को समझ पाते तो शायद कुछ बात अलग ही होती। तो आशा है आप सबको मेरी कविता पसंद आएगी। कि तेरे आने की आहट से ही पुलकित हो जाता है मन, तेरे आने की आहट से ही पुलकित हो जाता है मन। मेरे इस एहसास को तुम अगर समझ पाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। घंटों, एक बार फिर से कहूंगी, तेरे आने की आहट से ही पुलकित हो जाता है मन। मेरे इस एहसास को तुम अगर समझ पाते तो कुछ और बात होती। घंटों, हफ्तों और कभी महीनों करती हूँ तुम्हारा इंतजार। घंटों, हफ्तों और कभी महीनों करती हूँ तुम्हारा इंतजार। लेकिन इस इंतजार के बाद भी तुम मुझे मिलने आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। तुम्हें देखकर मेरे होठों पर फैल जाती है एक मुस्कान। तुम्हें देखकर मेरे होठों पर फैल जाती है एक मुस्कान। और तुम भी मुझे देखकर मुस्कुरा जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। तेरी एक आवाज पर ही सब छोड़ चली आती हूँ तेरे पास। तेरी
एक आवाज पर ही सब छोड़ चली आती हूँ तेरे पास, और तुम भी मेरे बुलाने पर सब छोड़ चले आते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। तुम्हारी आंखों से ही समझती हूँ तुम्हारी अनकही बातों को, तुम्हारी आंखों से ही समझती हूँ तुम्हारी अनकही बातों को, और तुम भी मेरे बिना कहे सब समझ पाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जैसे बिना स्वार्थ के निभा रही हूँ तुमसे रिश्ता, जैसे बिना स्वार्थ के निभा रही हूँ तुमसे रिश्ता, तुम भी बिना मतलब के मुझसे रिश्ता निभाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मैंने तो कर दिया अपने प्रेम का इजहार, मैंने तो कर दिया अपने प्रेम का इजहार, तुम भी अपने हिस्से का प्रेम जता पाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी, और अब लास्ट की अपनी कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि मेरी कविताओं में होती है तुम्हारी सुगंध, मेरी कविताओं में होती है तुम्हारी सुगंध, और तुम भी मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बना पाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। बहुत खूब, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय गरिमा भाटी जी, आप आई, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे बुलाने पर आती रहेंगी ऐसे ही। बताओ कौन है ऐसा, बताओ कौन है ऐसा जिया जो जिंदगी है, बताओ कौन है ऐसा जिया जो जिंदगी है, कहो एक बार तुम मुझसे यही क्या बंदगी है। चेतना में चेतना का स्वर मिला दो, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो, चैतन्यता आए धरा पर फिर हृदय में, दीप कोई आज ऐसा तुम जला दो, दीप कोई आज ऐसा तुम जला दो। आदरणीय नयन, सीमा नयन जी आई हुई हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उनको। धन्यवाद सर। बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आभा मैम नमस्कार, विवेक सर नमस्ते, मुक्तिनाथ सर नमस्ते, आप सभी को, गरिमा जी, सरिता जी, आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। नयन में थे अश्क मेरे, नयन में थे अश्क मेरे, थी सिसकती जिंदगी, नयन में थे अश्क मेरे, थी सिसकती जिंदगी, आप आए जिंदगी में, है महकती जिंदगी, है महकती जिंदगी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आदरणीय सीमा नयन जी, स्वागत है आपका। पिछले दिनों नवरात्रि बीती है, धन्यवाद शिल्पी। पिछले दिनों नवरात्रि बीती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तो मैंने औरतों पर एक गजल लिखी थी, वही आपको सुनाना चाहूंगी कि 9 देवियों की पूजा हम करते हैं, लेकिन कभी न कभी, कहीं न कहीं, कभी न कभी औरतों के महत्व को कम भी आंक लेते हैं। तो औरतों के महत्व को बताती हुई ये गजल है मेरी। वजन है 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2। सुनिए। औरतें तो गुलाब होती हैं, औरतें तो गुलाब होती हैं, चांदनी माहताब होती हैं, औरतें तो गुलाब होती हैं। दूसरा शेर बतौर खास अर्ज किया है। घर बनाते भुला सभी मसले,
घर बनाते भुला तभी मसले उलझने बेहिसाब होती हैं, बहुत खूब। उलझने बेहिसाब होती हैं, चांदनी माहताब होती है, देखने में भले लगे नाजुक, देखने में भले लगे नाजुक, तुम नहीं हो जनाब होती हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। कम नहीं हो जनाब होती हैं, चांदनी माहताब होती हैं, कभी फुर्सत मिले उन्हें पढ़िए, कभी फुर्सत मिले उन्हें पढ़िए, वो गजल की किताब होती है, वो गजल की किताब होती है, जान लेती है एक ही पल में, जान लेती है एक ही पल में, नियतें जब खराब होती हैं, चांदनी माहताब होती है, बहुत खूब। खूबसूरत बना नहीं खूबसूरत बला नहीं कहिए, वो तो बस जवाब होती है, बहुत वो खूब, तो बहुत खूब। बस जवाब होती है, चांदनी माहताब होती है, शख्सियत पर उठे सवालों के, शख्सियत के उठे सवालों पे, औरतें खुद जवाब होती बहुत खूब, हैं, बहुत सुंदर। औरतें खुद जवाब होती हैं, हर जवां दिल सजा रहा जिनको, हर जवां दिल सजा रहा जिनको, जिंदगी भर ख्वाब होती है, जिंदगी भर का ख्वाब होती है। और गजल का मक्ता है, गौर से सुनिएगा। रोज सपने नयन सजाते हैं, रोज सपने नयन सजाते हैं, रोज वो कामयाब होती है, रोज वो कामयाब
होती है, चांदनी माहताब होती है, औरतें तो गुलाब होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाती भी हैं आप। बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपका मैम। और आप आई। औरतें तो गुलाब होती हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहर के साथ आपने और लय के साथ गजल सुनाई अपनी। हमारे मन की बातों को बताना अब भी बाकी है, गमों की सिलसिलेवारी सुनाना अब भी बाकी है। चलो छोड़ो भी बातों को, बात करते निगाहों से, सुनाना तब भी बाकी था, सुनाना अब भी बाकी है, सुनाना तब भी बाकी था, सुनाना अब भी बाकी है। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए। स्वागत है। उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, और उम्र में ही उम्र संभल जाए तो अच्छा। उम्र में भटकाओ, उम्र में किनारा, और उम्र ही उम्र में मिल जाए तो अच्छा। बहुत अच्छा आप सब सुना रहे हैं और बहुत खूबसूरत ढंग से अपने गीतों को, अपनी गजलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आदरणीय सीमा जी बहुत ही अच्छा पढ़ रही थी और हमेशा ही बहुत अच्छा पढ़ती हैं। धन्यवाद सर। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा यह मंच पूरे देश भर के सुधी साहित्यकारों के साथ जुड़ा है और यह कोशिश होती है कि इस मंच पर जो पढ़ा जाए वो ऐसा पढ़ा जाए कि लगे हम वो पढ़ रहे हैं जो आज के लोगों की जरूरत है, लोगों के मन की जरूरत है। तो बुलाते हैं बड़े सम्मान के साथ। फिक्र मेरी तुम्हारी आदत थी तब, आज तेरी फिक्र में यादें समाये बैठा हूँ। जोरदार तालियों के साथ साधना जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय साधना यादव जी, आपका स्वागत है आज मंच पर काव्य पाठ। स्वागत है साधना जी का। स्वागत। धन्यवाद मैम। कर रही हो? आज मेरी कविता का शीर्षक है हे कविते। स्वागत है, स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया। क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया। नफासत दी, नजाकत दी, मुझको ऐसी दौलत दी, जिस दौलत ने मुझको सबसे अमीर कर दिया। क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया। चारों ओर ऋतु बसंत है, कोयल पंचम स्वर में गाए। चारों ओर ऋतु बसंत है, कोयल पंचम स्वर में गाए। पुष्प सुवासित हो तुम ऐसा, जिसने
मुझको भी सुवासित कर दिया, क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया। वाणी तो पहले भी यही थी, पर इसमें वह खनक नहीं थी। तुम में ढली जब मेरी वाणी, इसको मधुरतम कर दिया, क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया। सुनिएगा। शिवालय है मन भूमि मेरी, शिवालय है मन भूमि मेरी, शब्दों की रंगोली सजी है, भावों के बंधन वार बंधे हैं, वेदों की ऋचाओं सा पावन तुमने मुझको कर दिया, क्या कुछ न दिया तुमने कविते, सब कुछ ही मुझको दे दिया, सब कुछ ही मुझको दे दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही खूब। धन्यवाद। कविता बहुत संवेदनशील भाव। आज मैं एक गीत सुन रहा था, 500 साल बाद भी, 700 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी, हमें नहीं पता कितने सालों तक हमारे गीत चलते रहेंगे। अमीर खुसरो साहब ने लिखा कि छाप तिलक सब छोड़े रे तो से अखियां मिला के। आज मैं यात्रा में था तो सुन रहा था और ध्यान आया खुसरो साहब को कि इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, वो आज भी हर दिल में गूंजता है उनका गीत। हम आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, पता नहीं हम में से किसका गीत अमर हो जाए और वर्षों तक, सैकड़ों और हजारों वर्षों तक वो गीत गुनगुनाता रहे। इसलिए काव्यगन का ये मंच है। और आप हम सब की वीडियो पढ़ती हैं यूट्यूब पर, या यूट्यूब पर कब हम लोगों की पसंद बन जाएं कुछ पता नहीं है। तो आइए, हम बहुत सुरीले, बहुत अच्छे, बहुत सुगठित, बहुत व्यवस्थित, बहुत मन के, कुछ अधरों के, कुछ आंखों के गीतों को लिखें और उन्हें सुने। इस मंच पर भरे समाज में कांटे बीनता है कभी, भरे समाज में कांटे बीनता है कभी, आंसू दर्द बेचैनियां सभी छीनता है कभी, मुस्कान खुशी अमृत बांटता है दर दर, मुस्कान खुशी अमृत बांटता है दर दर, और देवत्व की मूरत नहीं दीनता है कभी। तो कवि तो देवत्व की मूर्ति है, वह खुशियां बांटता है। तो आइए, आज अपने इस मंच पर एक और खुशी बांटने के लिए हम बुलाते हैं आदरणीय राम बहादुर जी उग्र को, बहुत ही सम्मान के साथ, तालियों के साथ। आदरणीय स्वागत है सर। आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। आवाज आ रही है कि लेकिन? जी आ रही है आपके पास। बहुत ही तकनीकी का दौर तो है ही, लेकिन हमारे पुराने जितने भी साहित्यकार हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम तो इनके इस इच्छा शक्ति को प्रणाम करते हैं कि वो
ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके साथ जुड़ें। आदरणीय उग्र जी अभी जुड़ेंगे हम सबके साथ। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं उनको जिन्होंने ये कहा था कि घर में कोई हो तो जरा देख लीजिए। ये उपस्थिति दर्ज कराने का अपना तरीका है कि हम भी यहाँ हैं, तो बड़े स्वागत के साथ, बड़े सम्मान के साथ कि पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया और तोड़ा पतंग सा और जुड़ने को कह दिया। आइए आदरणीय राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह दीक्षित जी, बहुत ही आनंदमय संचालन। तो आपके संचालन को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत ही आनंदमय, ऐसा आनंद के आनंद की डोरी में सबको बांध देते हैं, प्रेम की डोरी में। तो मंच को प्रणाम करता हुआ, तो प्रेम क्या है, प्रेम के विषय में। अरे वाह, क्या बात है। एक प्रकार से प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास है मेरा। जी स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम सृष्टि के प्रारंभ जितना पुराना है, प्रेम सृष्टि के प्रारंभ जितना पुराना है, प्रेम दृष्टि से ही संसार यह सुहाना है। प्रेम बिना जीवन मरुभूमि सा वीराना है, प्रेम बिना जीवन मरुभूमि सा वीराना है। और ईश्वर भी मात्र प्रेम भक्ति का दीवाना है, ईश्वर भी मात्र प्रेम भक्ति का दीवाना है। प्रेम सृष्टि के प्रारंभ जितना पुराना है, प्रेम सृष्टि के जितना प्रारंभ जितना पुराना है, प्रेम वृष्टि से ही संसार यह सुहाना है। तो प्रेम बिना मरुभूमि सा जीवन वीराना है, प्रेम बिना जीवन मरुभूमि सा वीराना है। और निर्मल निस्वार्थ हृदय प्रेम का ठिकाना है, निर्मल निस्वार्थ हृदय प्रेम का ठिकाना है। और स्वार्थ बुद्धि ने प्रेम क्या है नहीं जाना है। प्रेम समर्पण है, प्रतिदान नहीं पाना है। प्रेम समर्पण है, प्रतिदान नहीं पाना है। और प्रेम की धड़कन को नहीं किसी को सुनाना है, प्रेम की धड़कन को नहीं किसी को सुनाना है। और प्रेम राधा मीरा दोनों की ब्रज का गाना है, प्रेम मीरा राधा दोनों के ब्रज का गाना है। और प्रेम नहीं आए तो यादों में बिताना है, प्रेमानुभूति का सौंदर्य नहीं दिखाना है, प्रेमानुभूति का सौंदर्य नहीं दिखाना है। और प्रेमाश्रुओं को प्रिय के पथ पर बिछाना है। तो ताली बजा दी इस बात पर। प्रेमाश्रुओं को प्रिय के पथ पर बिछाना है। और ईश्वर भी मात्र प्रेम भक्ति का दीवाना है। और प्रेम करुणामयी बात, और प्रेम करुणामयी बात का, अरे किधर गया, प्रेम करुणामयी माँ का वात्सल्य बरसाना है। बहुत सुंदर। प्रेम करुणामयी माँ का वात्सल्य बरसाना है। और प्रेम शिशु का अपनी माँ को देखकर हर्षाना है। और प्रेम जिसके लिए पिता का जीवन खपाना है। और प्रेम जिसके लिए पिता का जीवन खपाना है। और आज की पीढ़ी को आया प्रेम ना निभाना है। आज बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रेम ना निभाना है। आज की पीढ़ी को आया प्रेम ना निभाना है। अंतिम है। और प्रेम माता मातृभूमि पर बलिदान हो जाना है। प्रेम माता मातृभूमि पर बलिदान हो जाना है। और प्रेम कर्म सागर में डुबकी लगाना है। प्रेम कर्म सागर में डुबकी लगाना है। और प्रेम जीवों पर दया की गंगा नहाना है।
प्रेम जीवों पर दया की गंगा नहा रहा है, और मानव जन्म पाया यह प्रेम का बहाना है। मानव जन्म पाया यह प्रेम का बहाना है, और ईश्वर भी मात्र प्रेम भक्ति का दीवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। आपने बहुत सुंदर सर। लौकिक प्रेम से लेकर अलौकिक प्रेम का चित्रण अपनी रचना में किया। सच भी यही है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम से पहले एक शब्द, आप मानसकार की चतुराई देखिए और किस प्रकार वो व्यक्त करना चाहते हैं, उस भाव को देखिए कि राम ही, प्रेम से पहले केवल शब्द लगा लिया, ओनली। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओनली ओनली, सिर्फ प्रेम। तो यह मानसकार ने जो सिद्ध किया कि प्रेम ही अकेला ऐसा माध्यम है। और नीचे चेतावनी भी दे दी उन्होंने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हुसो जानन हारा, जिसको जानना है वो जान ले। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिसको भी जानना है वो जान ले कि प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं इस संसार में। आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आदरणीय राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने इस नए पायदान की ओर इन 4 पंक्तियों के साथ। आओ फिर कोई दृश्य देखें, आओ फिर कोई दृश्य देखें, फिर अपने भावों को उनसे जोड़ें। आओ फिर कोई दृश्य देखें, फिर अपने भावों को उनसे जोड़ें। आकलन करें सच और झूठ का, आकलन करें सच और झूठ का। जो भ्रामक पीड़ादायक धोखा है उस क्रम को तोड़ें, जो भ्रामक पीड़ादायक और धोखा है उस क्रम को तोड़ें। एक ऐसा रचनाकार जो दृश्य देखता है और फिर उसमें से सत्य और असत्य का मीमांसा करता है और फिर अपने भावों से जोड़कर एक रचना प्रस्तुत करता है, वो हमारे मंच पर है। जोरदार तालियों के साथ हमें बुलाते हैं उनको, और हम आदरणीय विवेक जी गोयल को एक बार फिर से जोड़ते हैं अपने इस मंच पर, बहुत अच्छी कविता के लिए, एक नए दृश्य के लिए। स्वागत है सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करता हूँ। और मेरी जो आज की कविता है, रचना है, वो जिंदगी की आपाधापी के ऊपर है कि हम जिंदगी भर अपनी हॉबीज को, अपनी इच्छाओं को टालते रहते हैं कल के लिए। तो उसके ऊपर मैंने एक रचना लिखने की कोशिश की है। जी, आपने देखा है ना दृश्य, इसीलिए रचना लिखी है। इसीलिए मैंने कहा कि आप सुंदर दृश्य देखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कुछ मन की बात करूंगा मित्र, कुछ मन की बात करूंगा मित्र, तुमसे मुलाकात करूंगा मित्र। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मन की बात करूंगा मित्र, तुमसे मुलाकात करूंगा मित्र। कुछ पढ़ लिख लूं, ये स्टूडेंट लाइफ, कुछ पढ़ लिख लूं, कुछ बन जाऊं, प्रतिस्पर्धा की वैतरणी तर जाऊं, परीक्षाएं और कुछ पास करूं, परीक्षाएं और कुछ पास करूं, तब तक न किसी से बात करूं। वाह वाह, कट जाऊंगा एक दिन, जब से कट जाऊंगा एक दिन, कभी मन की बात करूंगा मित्र, शायद मुलाकात करूंगा मित्र। अब विवाह हुआ, अभी हुए हैं 1 से 2 हम, अभी हुए हैं 1 से 2 हम, समय हमेशा लगता है कम, परिणय को सफल बना पाऊं, परिणय को सफल बना पाऊं, निज प्रीति का अमृत बरसाऊं। अभी उसके हैं सारे ये पल, अभी उसके हैं सारे पल छिन। हाँ, कुछ दिन बाद मिलूंगा मित्र। अरे वाह, कुछ दिन बाद मिलूंगा मित्र, बहुत अच्छे, बहुत मुलाकात करूंगा मित्र। अब परिवार बड़ा हुआ कि बच्चों की अनगिनत इच्छाएं, बच्चों की अनगिनत इच्छाएं, परिवार की अति अपेक्षाएं, टिस पर दफ्तर का है तनाव, टिस पर दफ्तर का है तनाव, है बॉस से भी रिश्ते खराब, रातें कटती तारे गिन गिन, कुछ सुलझे तब मिलूंगा मित्र, कुछ सुलझे तब मिलूंगा मित्र, तुमसे मुलाकात करूंगा मित्र। बहुत सुंदर।
जीवन पल पल यूं घटता है, जीवन पल पल यूं घटता है, बस आवागमन में कटता है। ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते हैं मेट्रो में बैठ के, सारा जीवन आवागमन में कटता है। जीवन पल पल यूं घटता है, बस आवागमन में कटता है। अपनी है कुछ पहचान नहीं, अपनी है कुछ पहचान नहीं, संतोष का कोई भान नहीं। कब सुबह हुई कब ढलता दिन, जल्दी ही तुमसे मिलूंगा मित्र, तुमसे मुलाकात करूंगा मित्र। और अंतिम है कि गया यौवन। आप सबको अपना कुछ याद आए, कुछ पुरानी याद आए इसमें, तो मैं इसको सफल समझूंगा, सार्थक समझूंगा। गया यौवन उजले बाल हुए, बच्चों को देखे साल हुए। गया यौवन उजले बाल हुए, बच्चों को देखे साल हुए। एक दिन आई वो दुखद खबर, एक दिन आई वो दुखद खबर, जब तुम भी चले गए त्यज कर, जब तुम भी चले गए त्यज कर। कैसे भूलूंगा मैं वो दिन, अब कैसे बात करूंगा मित्र, अब कैसे बात करूंगा मित्र, कैसे मुलाकात करूंगा मित्र। बहुत सुंदर। कैसे बात करूंगा मित्र। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गजब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सर, बहुत ही करुणामय, भावुक कर दिया और भावुक भी किया। और एक ऐसा संवाद शैली में आपका यह प्रस्तुत किया गया गीत, भाव चित्र बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा लिखते हैं गोयल साहब आप। और मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि जब से हमने आपको सुनना शुरू किया है, आप हमें बहुत अच्छे से अच्छा सुनाने का प्रयास करते हैं। आपका यह प्रयास और अधिक गहरा हो। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। आप सबके सानिध्य का प्रताप है सर। चलिए, धन्यवाद आपके लिए सर। और काव्य की सरिता इस मंच पर बहती है। जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, और उजालों को वो जिंदगी दे रहा, और उजालों को वो जिंदगी दे रहा। रात जब भी गई फैलती दर्द सी, रात जब भी गई दर्द सी फैलती। उसने आने को हमसे है अक्सर कहा, उसने मिलने को हमसे है अक्सर कहा। और जो मिलने का आमंत्रण देता है हर शनिवार को हम सबको, जो एक रोशनी फैलाना चाहता है हमारे मनों के अंदर, दिलों के अंदर। समझ रहे होंगे मैं किसे बुलाना चाहता हूँ, आदरणीय रमापति जी को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें सुने। स्वागत है सर। काव्य के मंच पर आदरणीय रमापति जी। आभार सभी के लिए। आप आए। मुक्तक से शुरू करता हूँ आपको। अपने मन की पीड़ा को मैं, अपने मन की पीड़ा को मैं शब्दों में यूं कह लेता हूँ। यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते, क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते, तिल भर यथार्थ के आंचल में। जो खुशियाँ कभी रही होंगी अब उनके संग जी लेता हूँ। जो खुशियाँ कभी रही होंगी उनके संग
मैं जी लेता हूँ। मत पूछो मुझसे प्रश्न प्रिय, मत पूछो मुझसे प्रश्न प्रिय, मैं प्रेम तुम्हें क्यों करता हूँ। जीवन के अवसादों की मैं तैयार श्रृंखला करता हूँ। जीवन के अवसादों की मैं तैयार श्रृंखला करता हूँ। क्यों टूटे जीवन पतझड़ में, क्यों टूटे जीवन पतझड़ में अभिलाषाएं मेरे मन की। क्यों टूटे जीवन पतझड़ में अभिलाषाएं मेरे मन की। संघर्षों के इस जीवन में संघर्ष इन्हीं से करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संघर्षों के इस जीवन में संघर्ष इन्हीं से करता हूँ। अभिव्यक्त न जो हो पाए थे, अभिव्यक्त न जो हो पाए थे, ऐसे भावों की पीड़ा हूँ। अभिव्यक्त न जो हो पाए थे, ऐसे भावों की पीड़ा हूँ। अपनों के ही आघातों की मैं स्वयं जागती क्रीड़ा हूँ। अपनों के ही आघातों की मैं स्वयं जागती पीड़ा हूँ। उच्छृंखल मन की इच्छाएं अवसाद भरे मेरे मन हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उच्छृंखल मन की इच्छाएं अवसाद भरे मेरे मन है। जीवन से जो विषदंश मिला, उनसे झंकृत मैं वीणा हूँ। बहुत अच्छे। जीवन से जो विषदंश मिले, उनसे झंकृत मैं वीणा हूँ। अपने मन की, चलिए ना, बहुत हो गया अब ये। जी। और कभी कभी ऐसी कविताएं या मुक्तक हो जाते हैं जो आंखों में आंसू खुद के भी ला देते हैं, और बहुत अच्छा किया। और दीक्षित जी को बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कविता कोई नहीं लिखता, न हमारे पास शब्द होते हैं, ये तो हमारी भावनाओं की जबरदस्ती है कि वो जो चाहती है वही लिखवाती है। मैं एक लेखक को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो उन्होंने यह तय किया था कि इस पात्र को ऐसा कराएंगे और इस पात्र के साथ ऐसा कराएंगे, लेकिन जब उपन्यास 25% आगे बढ़ा तो पात्र खुद ही चलने लगे, खुद ही लिखवाने लगे, और मैं अवाक सा देखता था कि जो पात्र मुझसे जैसा चाहता था वैसा लिखवा लेता था। भावनाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, बस ये है कि कुछ कह देते हैं और कुछ मन के अंदर रख लेते हैं। यही मंच है जहां हृदय से हृदय मिला करता है, यही मंच है जहां हृदय से हृदय मिला करता है, और एक हृदय को देख दूसरा हृदय खिला करता है। तो यह मंच है हम लोगों का, ऐसे संवेदनशील कलाकारों का, साहित्यकारों का मंच, जहां हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो आइए अपने इस काव्य पाठ को आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ाता हूं, और मैं आदरणीय उग्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाता हूँ। आदरणीय उग्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रयत्न सफल हुआ, आपके दर्शन हमें मिले और आपको सुनने को भी हमें मिलेगा। आदरणीय उग्र जी। मुझे लग रहा है कि शायद फिर से वो जी डिस्कनेक्ट हो गए। अभी उन्होंने जोड़ा था अपने आप को, लेकिन कई चिराग जलाए थे कि तुम आओगे, कई चिराग जलाए थे कि तुम आओगे, फूल राहों पर बिछाए थे कि तुम आओगे। कई चिराग जलाए थे कि तुम आओगे, फूल राहों में बिछाए थे कि तुम आओगे। यकीन था तेरे बादों पर हमें भी कितना, यकीन था तेरे बादों पर हमें भी कितना, पलक गिरा भी नहीं उस रात कि तुम आओगे, पलक गिरा भी नहीं उस रात कि तुम आओगे। और यह आने का सिलसिला जारी है, जो हर शनिवार को आते हैं, बहुत सुंदर सुनाते हैं और फिर अपनी कविता में डुबोकर हमें चले जाते हैं। बहुत अच्छे शिल्पकार हैं, शब्दों की संरचना करते हैं और इसी को शिल्पी कहते हैं। तो जो शब्दों की संरचना के साथ, और देखिए शब्दों के साथ छेड़छाड़ करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है और यह मुश्किल काम शिल्पी जी करती हैं। आप जब भी उन्हें सुने तो कविता के लिए नहीं, इसलिए सुने कि देखो शब्दों के साथ कैसी छेड़खानी करती हैं। जोरदार तालियां आपके लिए आदरणीय शिल्पी जी। धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। सभी लोगों को प्रणाम नमन वंदन करती हूँ। 4 लाइन से शुरू करती हूँ सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तमन्ना है फिर से मछली के एक मुलाकात भी होगी, तुम ठहरे हो इन आंखों में कि सारी रात यूं होगी। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मैं हूँ जो कैसे खुद में ही उलझी सी रहती हूँ, ये तो मैं हूँ जो कैसे खुद में ही उलझी सी रहती हूँ। न शिल्पी सा समंदर उनके बस की बात ही होगी। थैंक यू सर। स्वागत है। सुनिएगा सर, एक स्वागत है। सॉन्ग लिखा था हमने। जी जी। शब भर इजाजत अता भी करे दो, ये शब भर इजाजत अता भी करे दो, कुछ पल तो मैं तुमको जियो धीरे धीरे, सुबह कुछ पल तो मैं तुमको जियो धीरे धीरे, सुबह तो छुपाती तुम्हें इस हया में, सुबह तो छुपाती मैं तुम्हें इस हया में, एक रात तुम्हारे नाम करूं धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता भी कर दो। क्या 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 बात। बेपरवाह से अब मैं रहने लगी हूँ, बेपरवाह से अब मैं रहने लगी हूँ, प्रेम भरे गीत गुनगुना रही हूँ, अश्कों से सजती पलके लरजते लबों से, अश्कों से सजती पलके लरजते लबों से, कुछ रंगों से रोशन खुद को करो धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता अभी करे दो, सपनों के शहर लेकर
चलो ना अब साजन सपनों के शहर लेकर, चलो ना अब साजन नया आशिया एक बनाते हैं हम तुम, ये ख्वाब मुकम्मल तुम करो धीरे धीरे, ये ख्वाब मुकम्मल तुम करो धीरे धीरे, जिंदगी से जिंदगी मिले धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता अभी कर दो। बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत सुंदर शिल्पी बहुत जी। ही अच्छा, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छे। धीरे धीरे। तो बहुत सुंदर पढ़ती हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए जरूर बनती हैं। सब्र इतना कि सुनते चले गए, सब्र इतना, और बहुत मुश्किल होता है किसी को सुनना। सबको लगता है मैं बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सबको सुनते हैं। सब्र इतना कि सुनते चले गए, फिर न जाने क्या क्या बुनते चले गए। सब्र इतना कि सुनते चले गए और फिर न जाने क्या क्या बुनते चले गए। कुछ अच्छे फूलों को चुनते चले गए और आप सबके भावों को बुनते चले गए। एक ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार भी हमारे मंच पर हैं जो अपनी आभा से इस मंच को आलोकित करते हैं, लेकिन अक्सर सुनते हैं। हम उन्हें आज कुछ सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को हम बुलाते हैं अपने मंच पर। तालियां एक बार बनती है सबकी। आदरणीय स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। स्वागत है। बुझने लगी है जिंदगी, कुछ देर जल तो ले, थमने को है ये पाँव भी, कुछ दूर चल तो ले, हाथों में फिर कभी तेरा ये हाथ हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफाए आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर। तो मिमिक्री के साथ साथ गा रहा था आपके। बहुत सुंदर। मैं तो कोशिश कर रही थी, मेरा गला आज ठीक नहीं था। वैसे भी मैं सोच के बैठी थी ना, आप लोगों को सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे पता है आप सुनने को ही बैठती हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वाले को भी सुनना चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि हम आज सुनने लेकिन वाले। मेरा अपना खुद का नहीं होता, आपका काव्य मंच है अपनी स्वरचित रचनाओं का। धीरे धीरे आप सुनेंगी तो फिर गुनेंगी, फिर बुनेंगी और फिर पढ़ेंगी, हमें पता है। तो आप सुनती रहिए, प्रयास तो करती हूँ, निश्चित रूप से पढ़ेंगी। और मुझे तो लगता है कि अगले शनिवार की तैयारी जरूर करिए। आप एक अच्छी सी रचना पढ़िए। रचना अच्छी और बुरी नहीं होती, अपने भावों को जोड़कर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब अच्छा होता है। तो एक बार कोशिश करिए, अगली बार फिर आपको हम कष्ट देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूंगी।
और आज बहुत अच्छा पढ़ा आपने कि शब्द की आत्मा जगाना आसान नहीं होता, शब्द की आत्मा जगाना आसान नहीं होता। और जो शब्द भावों की भट्टी में तपते हैं, जो शब्द भावों की भट्टी में तपते हैं, उनको कविता बनाना आसान नहीं होता, उनको कविता बनाना आसान नहीं होता। शब्दों की पदचाप सुनकर, उन्हें पहचान कर किसी कोरे कागज पर उतारना बहुत आसान नहीं होता। तो जो शब्दों की पदचाप सुनते हैं और फिर उन शब्दों को अपने डायरी के पन्नों पर उतार देते हैं, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। आइए, काव्य पाठ के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है आदरणीय। मंच पर सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका। स्वागत। और आज दोनों लोगों ने आंखों में आंसू ला दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये कविता है, ये कविता है, मतलब यही कविता है। मैं दोनों के चश्मे ही देख रहा था, कभी उतार रहे थे, कभी रख रहे थे, और बिल्कुल इतना मर्माहत कर दिया कि मैं भी एक पुरानी रचना ढूंढा। अरे वाह, क्या बात, सुना दूं? बहुत अच्छे। कविता का शीर्षक है किसी की कविता को। जी। किसी की कविता को पढ़कर खुद को किन्हीं की यादों में मैं अब ढूंढने लगा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। न आंखें झपकती हैं, न नींद ही आती है, खुली आंखों से ख्वाब देखने लगा हूँ अब मैं। वाह वाह। एक चाह बढ़ती ही जा रही है उनसे, अब रूबरू होने को दिल बार बार जिद करने लगा है। बहुत सुंदर। तोड़ दूं सारी बंदिशें इस जमाने की, फना हो ही जाऊं उनकी झील सी गहरी आंखों में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कहो तो मैं डूब ही जाऊं, कहो तो मैं डूब ही जाऊं तेरी इन झील सी गहरी आंखों में। घर जो बंद कर लो अपनी ही आंखों में, न तुम याद आओ कभी, न मैं डूबता उतराता रहूं। क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात है, तेरी इन झील सी गहरी आंखों में मैं भी इंतजार करूं जन्म जन्म तक तुमसे मिलने मिलाने का। वाह। उस भंवरे की तरह जो कमल की पंखुड़ियों में बंद रहते हुए करता रहता है बस एक भोर का इंतजार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जैसे हर भोर अनवरत करता रहा है, नहीं सॉरी, बस एक भोर का इंतजार मैं भी तेरा यूं ही करता रहूं, रूबरू मिलने मिलाने का एक इंतजार। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुजी। बहुत बढ़िया आदरणीय मुक्तिनाथ जी। सच भी यही है कि आंखों में पलते हैं और आंसू बनकर निकलते हैं, और फिर बहुत सारा दर्द देकर चले जाते हैं। आप यकीन मानिए कि जब आपने ये कहा कि दोनों ने आंखों में आंसू दे दिए, तो मैं सोच रहा था कि आज हम जो इस मंच पर कविता पढ़ रहे हैं, कल ये इतिहास बनेगा। शायद हम न हो, लेकिन हम में से जो होंगे उनको बार बार सुनने का मन करेगा, देखने का मन करेगा। कविता का यह मंच एक आदत बन गई है। आप यकीन मानिए, शायद जैसे ही बृहस्पति गुजरता है, शुक्रवार आता है,
तो लगता है कि शनिवार जल्दी से आए, और फिर दिन का जो दिन है शनिवार का, घड़ी पर नजर जाती है, 6 बजा है, 7 बजा है, 8 बजा है, 9 बजने वाला है। आप सबसे मुलाकात होगी, आप सबसे बातें होंगी, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, और ये सब बातें आज की इस तकनीकी में रिकॉर्ड होंगी और फिर अनंत काल तक के लिए जीवित रहेंगे। हम जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं तो अपने लिए रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूं, तो उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसा काव्य ग्रंथ लिखने वाले हैं जो विश्व का अद्भुत काव्य ग्रंथ होगा। इतना ही नहीं, वो एक ऐसा काव्य ग्रंथ लिखने वाले हैं जिसका घर घर अखंड पाठ कराया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लिखने वाले हैं कि जिसे पढ़ने के बाद लोग ये सोचेंगे कि शायद उनको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसी बड़ी बात जो मानसकार ने सोची ही नहीं थी। हम भी जब लिखते हैं तो हमें नहीं पता होता कल हमारी कौन सी रचना कालजयी बनने वाली है। तो बहुत ही सुधी मंच है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप सब, मन खुश हो जाता है, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आपका अपना मंच है, इतना प्रेम देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, लगता है कि इस सिलसिले को लगातार जारी रखा जाए, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता और फिर हमें रुकना पड़ता है अगले शनिवार तक के लिए। तो चलिए, अगले शनिवार हम आपसे फिर मिलेंगे इसी मंच पर, फिर नई कविता के साथ, और तब हम अपने नए भावों को जोड़कर फिर अपने अतीत और वर्तमान के साथ प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, बहुत बहुत आपके आगमन का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।